हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा हिस्ट्री यानी इतिहास का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो ये हमारा सोशल साइंस की बुक हिस्ट्री यानी इतिहास का सेकंड लेसन है, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह का मतलब भोजन इकट्ठा करना से लेके भोजन उगाने तक का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आखेटक खाद्य संग्रह किसे कहते हैं। तो जो लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, पौधे, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा करते थे, उन्हें कहा जाता था आखेटक खाद्य संग्रह। क्योंकि प्राचीन समय में जो प्राचीन मानव था, उस समय भोजन के उत्पादन की विधि नहीं पता थी, तो इसलिए लोग जंगलों में जीवन यापन करते थे और वहाँ पर वो लोग शिकार करके, मछलियाँ पकड़ के, फल, पौधे, पत्ती ये इकट्ठा करके ये खाते थे। तो इसीलिए इन लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, खाद्य का मतलब है खाने के लिए, और संग्राहक का मतलब है इकट्ठा करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना। तो शिकार करके और भोजन को इकट्ठा करके खाने के लिए तैयार करना। हमारा सेकंड क्वेश्चन है आखेटक खाद्य संग्राहक यानी जो ये शिकारी लोग थे या जो भोजन इकट्ठा करते थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन कारणों से जाया करते थे। तो सबसे पहला रीज़न था कि जब एक जगह पर ये ज़्यादा दिनों तक रहते, तो वहाँ जो आसपास के पौधे, फल, जानवर इनको खाकर ये समाप्त कर देते थे और भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर इनको जाना पड़ता था। क्योंकि आज हम क्या करते हैं, हम अनाज उगाते हैं, हम घरों में रहते हैं और हम इतना अनाज उगाते हैं कि वो काफ़ी दिनों तक हमारे पास सुरक्षित रहता है। लेकिन पहले भोजन उत्पादन की विधि उनको नहीं आती थी, इसलिए ये लोग जानवरों का शिकार करके या फलों को इकट्ठा करके, पौधों से पत्ते, फल ये सब तोड़ के खाते थे। तो जब ये एक स्थान पे रहते, तो वो फल और जानवर समाप्त हो जाते। फिर इनको क्या करना पड़ता कि और भोजन मिले, और जानवर मिले, और फल मिले, इसलिए वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। सेकंड है कि जानवर अपने शिकार के लिए दूसरी जगह पर जाते थे। जैसे ये लोग जानवरों का शिकार करते थे, जानवर और दूसरे जानवरों का, जैसे शेर है, हिरण का शिकार करता है, तो ये क्या करते हैं, उनके पीछे पीछे जानवरों का शिकार करने के लिए चले जाते थे। फल, फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। जैसे आम उगने का अलग समय होता है, अमरूद का अलग समय होता है, सेब अलग समय पे आती है। तो प्रत्येक फल का जो टाइम है वो अलग अलग होता है, यानी प्रत्येक फल अपने मौसम के अकॉर्डिंग ही आता है। तो जब फल, फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, तो इसलिए लोग क्या करते, फलों की तलाश में अन्य इलाकों में घूमते होंगे, यानी कौन से फल किस मौसम में और कहाँ उगेंगे, इनकी उनको अच्छे से जानकारी होती थी, इसलिए वो इन फलों को ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और चौथा जो मेन कारण है, ये लोग पानी की तलाश में घूमते थे, क्योंकि पानी जो है वो हमारे जीवन का आधार है। तो हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो इसलिए ये लोग झीलों, नदियों उनकी तलाश में, क्योंकि इनके क्षेत्र का पानी जब सूख जाता
तो ये ऐसे क्षेत्र को ढूंढते जहाँ पे पानी नहीं सूखता। जैसे नदियाँ नहीं सूखती क्योंकि बहुत सारी नदियाँ 12मासी होती हैं। झीलों में भी पानी संग्रहित रहता है या इकट्ठा रहता है, तो इसीलिए ये लोग उस पानी की तलाश में घूमते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूरा स्थल किसे कहते हैं? तो वे स्थान जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। तो जहाँ पर ये पता चला है कि कुछ समय पहले यहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे, तो उन्हें हम कहते हैं पूरा स्थल। तो ये थे हमारे सेकंड लेसन के कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।